हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज की हमारी वीडियो स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह आप स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। सबसे पहला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मार्क्स कितने होते हैं स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन के। तो 10 मार्क्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश पोर्शन के। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस की ड्यूरेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इंग्लिश पोर्शन में वो आते हैं स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में आपके पास एक सेंटेंस गिवन होता है, उसमें हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता है। उन वर्ड्स में आपने एरर को फाइंड करना होता है। तो वो एरर या तो आपके पास स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या तो आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो आपने अच्छे तरीके से पूरा सेंटेंस पढ़ना है, जो भी एरर होगा उसको आपने डिटेक्ट करना है और अच्छे तरीके से राइट आंसर को आपने क्लिक कर देना है। तो ये था स्पॉट द एरर। देन हमारे पास क्वेश्चन आते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड। प्रेपोजिशन में भी आपने अच्छे तरीके से जो आपके पास सेकंड ईयर की बुक में आपके पास प्रेपोजिशंस लिखी हुई हैं, आपने जो भी गाइड ली हुई है उसमें आपने प्रेपोजिशन जितनी भी दी हुई है उनको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो प्रेपोजिशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा होगा उसमें जो भी आपके पास प्रेपोजिशन फिट बैठ रही होगी तो आपने अच्छे तरीके से ऑप्शंस को पढ़ना है और अपने राइट आंसर को क्लिक करना है। देन आपके पास क्वेश्चन आता है करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट ऑप्शन का। इसमें आपके पास 4 सेंटेंसेस या ऑप्शंस गिवन होंगे। उसमें हमारे पास जो 3 ऑप्शंस होंगे उनमें या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी या तो आपके पास स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट होगा और स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो करेक्ट होगा। तो वो ऑप्शन आपने क्लिक करना है। तो ये था आपके पास करेक्ट सेंटेंस का आपका पॉइंट। देन हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वोकैब्युलरी के। वोकैब्युलरी में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिनोनिम्स। आपके पास एक वर्ड दिया होगा, उसका सिमिलर वर्ड आपने फाइंड करना है। वोकैब में आपने सिनोनिम्स की प्रिपरेशन के लिए आपने अच्छे तरीके से जो स्टेप की तरफ से आपको वोकैब्युलरी प्रोवाइड की गई है आपने उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। उसमें जितने भी आपके पास वर्ड्स गिवन है वो आपने करने हैं, उसके सिनोनिम्स भी आपने करने हैं और जो उसके एंटोनिम्स है यानी कि उसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन आपके पास क्वेश्चन आएगा सेंटेंस कंप्लीशन का। इसमें आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा जिसमें एक ब्लैंक स्पेस होगी, उसमें आपने एक वर्ड आपने उसको उसमें फिल करना होगा जिससे आपका जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक सेंटेंस दिया होगा, नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें वो एक राइट ऑप्शन होगा जो उस सेंटेंस में फिट बैठ रही होगी। तो आपने सेंटेंस पूरा पढ़ना है, देन आपने ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है और लास्ट पे आपने जो आपके पास राइट आंसर होगा उसको आपने अच्छे तरीके से वहां पे टिक मार्क कर देना है। देन आपके पास क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स में आपके पास 4 उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से आपके पास जो 3 ऑप्शंस होंगे वो रॉन्ग होंगे, उनमें से एक जो ऑप्शन होगा वो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होगा। तो वो आपने अच्छे तरीके से वहां पे फिल कर देना है। देन आपके पास क्वेश्चन आता है वोकैब्युलरी में ईडियम्स। ईडियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपने ईडियम्स को जितने भी आपके पास सेकंड ईयर में ईडियम्स है वो आपने उनको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। ये आपके पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अच्छे तरह से आपको याद हो जाएंगे। तो ईडियम्स आपने अपने एफएससी वाले ही कवर करने क्योंकि उसी में से मोस्टली आपके कवर हो जाते हैं। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आपके पास है पैसेज, रीडिंग पैसेज या रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इसमें आपके पास एक पैसेज गिवन होता है या एक पैराग्राफ दिया होता है आपके पास, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके एंड पे आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होता है। उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है। वो उसका जो क्वेश्चन होगा वो भी उस पैराग्राफ में से होता है और उसका जो आंसर होगा वो भी आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें से उस आंसर को आपने फाइंड करना है और जो राइट आंसर उस 4 ऑप्शंस दिए होंगे उस क्वेश्चन के नीचे, उनमें जो राइट आंसर होगा उसको आपने क्लिक करना है और अपनी बबल शीट पर उस आंसर को आपने फिल कर देना है। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हमारे पास स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में। तो स्पॉट द एरर ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, उनके 2 ही मार्क्स हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे इंग्लिश में वो सारे आपने फिल करने हैं। स्पॉट द एरर 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनके 2 ही मार्क्स होंगे। देन हमारे पास प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन आता है और उसका एक ही मार्क होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन जो आता है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, उनके 2 ही मार्क्स होते हैं। देन हमारे पास वोकैब्युलरी में आपके पास एक सिनोनिम आता है, उसका एक ही क्वेश्चन आता है और उसका एक ही मार्क होता है। देन हमारे पास एंटोनिम भी उसका भी एक ही क्वेश्चन होता है, उसका एक ही मार्क होता है। देन उसके बाद हमारे पास ईडियम्स में भी आपके पास एक ही ईडियम आता है और उसका एक ही मार्क होता है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास है सेंटेंस कंप्लीशन का। सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपके पास एक ही क्वेश्चन आता है और उसका एक ही मार्क होता है। देन आपके पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन या रीडिंग पैसेज आता है, उसका एक ही आपके पास क्वेश्चन आता है और एक ही उसका मार्क होता है।
तो ये था आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन हम बात कर लें कि आपने पढ़ना कैसे है। स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए आपने पढ़ना कैसे है, तो इसमें सबसे पहले आपने लेक्चर लेना है। लेक्चर आप कहाँ से लेंगे, तो आप स्टेप के लेक्चर्स लेंगे। अगर आपने स्टेप का सेट देना है तो इसके लिए जस्ट आपने स्टेप के ही लेक्चर्स लेने हैं। देन उसके बाद स्टेप के सेट के PYQs आपने सोल्व करने हैं। अगर आपके पास PYQs नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको PYQs प्रोवाइड किए हैं, तो आपने PYQs को सोल्व करना है। देन उसके बाद स्टेप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से सोल्व करने हैं। तो इस तरह से आपने कवर करना है। स्टेप के लेक्चर्स में आपने सबसे पहले उन सभी रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको मेमोराइज करना है। देन आपने PYQ सॉल्व किया एंड लास्ट पे आपने स्टेप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। ये था आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि आपने पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि आपने किस तरह से स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की ये प्रिपरेटरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।